विंटर्स आ चुकी हैं और सारे लोग एक ही बारे में बात कर रहे हैं, विंटर आर्क विंटर आर्क विंटर आर्क। अब होता क्या है ये विंटर आर्क? आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि एक्चुअल में क्या होता है विंटर आर्क, कैसे हम अपनी बॉडी को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं विंटर्स में, और क्या हमें खाना है, कौन से सप्लीमेंट्स हमें चाहिए। शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। गुड मॉर्निंग और स्वागत है आपका आज की एक और वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विंटर आर्क की। ये होता क्या है विंटर आर्क? देखो, सबसे पहले मैं ये छोटी सी चीज समझा दूं। विंटर्स में ना हम गेनिंग करते हैं, बल्क अप करते हैं अपने शरीर को, और बाकी जिसके डिफरेंट डिफरेंट गोल्स होते हैं वो सब कुछ करते हैं, क्योंकि हम लेयर्स पहन लेते हैं, स्वेटर पहन लेते हैं, ज्यादा हम इंडोर में रहते हैं, हमारी रातें लंबी हो जाती हैं, जिससे हमें स्लीप साइकिल भी हमारा लंबा हो जाता है। तो बहुत बेनिफिट करता है अगर आप मसल मास बढ़ाना चाहते हो विंटर्स में। तो विंटर्स को ना हम अच्छे से यूज करते हैं अपने शरीर को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए। आज इस वीडियो में हम 5 टॉपिक्स कवर करेंगे। पहला, विंटर आर्क क्या है। दूसरा, गोल्स सेट करना। तीसरा, न्यूट्रिशन, कितनी कैलोरीज हमें खानी है विंटर आर्क में। चौथा, विंटर्स का वर्कआउट प्लान। और पांचवा, हमारी रिकवरी एंड सप्लीमेंट्स। लास्ट के जो 2 टॉपिक्स है ना, वर्कआउट प्लान विंटर्स में और दूसरा हमारा रिकवरी और कौन से सप्लीमेंट्स हमें लेने चाहिए, उन 2 टॉपिक्स को देखना मत भूलना, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। शुरू करते हैं। हमारा विंटर आर्क एक्चुअल में होता क्या है। देखो, विंटर्स आर्क मतलब गेनिंग करना, अपने शरीर को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना। अगर आप बल्क करना चाहते हो विंटर्स में, वो परफेक्ट होता है। अगर आप मसल में स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो, या अगर आपको लीन बल्क करना है वो भी आप तीनों विंटर्स में ना बहुत आराम से अचीव कर सकते हो, क्योंकि कम डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, हम घर से बाहर कम निकलते हैं, तो जंक फूड खाने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं, हम लेयर्स में होते हैं, हम जैकेट्स पहनते हैं, तो हम ज्यादा बल्क अप कर सकते हैं, क्योंकि अभी बॉडी दिख नहीं रही है। विंटर्स की वजह से हमारे एक्टिविटी लेवल्स थोड़े से कम हो जाते हैं, तो हम अपना मसल गेन आराम से कर सकते हैं। इसलिए जितने भी मेरे भाई है ना, सारे विंटर्स में ना बल्क अप करते हैं, और मैं भी विंटर्स में मैक्सिमम मसल गेन करने की कोशिश करता हूँ कि जब समर्स आएंगी तो मैं धीरे धीरे अपना फैट लॉस करना शुरू कर दूंगा, लीन होना शुरू कर दूंगा। ये होता है विंटर आर्क का मतलब। और हमारा सेकंड सेक्शन है गोल सेट करना विंटर्स में। देखो, सबसे पहले आपको अपने माइंड में ये क्लियर करना है कि आपको विंटर्स में करना क्या है। क्या आपको बल्क अप करना है, क्या आपको स्ट्रेंथ अपनी बढ़ानी है, या आपको लीन बल्किंग करनी है। कौन सी चीज आपको करनी है, उस चीज पे पहले तो हमें अपने गोल्स को सेट करना है। जैसे मैं विंटर्स के अंदर थोड़ा सा बल्क अप करता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ मैं 3 से 4 किलो मसल मास अपना बढ़ाऊं, ज्यादा न्यूट्रिशन खा के, ज्यादा कैलोरीज को बढ़ा। तो अगर आपको मसल ग्रोथ करनी है तो आप हाइपरट्रॉफी पे फोकस करो, 8 से 12 रेपिटेशंस मारो जिस भी एक्सरसाइज के आप कर रहे हो हैवी वेट से। अगर आपको स्ट्रेंथ गेन करनी है तो हैवी कंपाउंड मूवमेंट्स को करो, जैसे कि स्क्वाट्स हो गया, डेडलिफ्ट हो गया, शोल्डर प्रेस हो गया रॉड से। ये सारी एक्सरसाइज पे हैवी जाओ जिससे आपकी स्ट्रेंथ बढ़े। और फिर आता है हमारा कंसिस्टेंसी। जो भी आपको करना है, मसल ग्रोथ करनी है, स्ट्रेंथ बढ़ानी है, लीन फिजिक को मेंटेन करते हुए थोड़ा सा ग्रो होना है, तो एक आप प्लान बनाओगे, पूरा का पूरा वर्कआउट प्लान, और उसे कंसिस्टेंटली फॉलो करोगे विद आपकी डाइट के साथ। आपकी डाइट भी आपको पता होनी चाहिए, पूरी फोकस में होनी चाहिए। और फिर आता है हमारा तीसरा टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक विंटर्स के लिए, वो है हमें कितनी कैलोरीज खानी है अगर हम बल्क अप करना चाहते हैं, या अगर हम स्ट्रेंथ भी अपनी ज्यादा करना चाहते हैं। तो हमें सफिशिएंट प्रोटीन खाना है, कार्ब्स खाने हैं, फैट्स खाने हैं। ये 3 बेसिक चीजें जो हमें खानी ही खानी है। उसके साथ हमें 1 बाउल फाइबर का भी खाना है पूरे दिन के अंदर अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट है फाइबर, तो इसको खाना मत भूलना। अब हमें प्रोटीन कितना खाना है। देखो, जितना भी आपका वेट है, अगर आप 70 किलो के हो तो अपने वेट को मल्टीप्लाई कर दो 1.6 से लेके 1.2 के बीच में किसी भी वैल्यू के साथ। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना प्रोटीन खाना चाहते हो, पर ये एक सफिशिएंट प्रोटीन होता है जितना आपको खाना चाहिए। अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो 70 केजीज को, अगर आप 70 किलो के हो और उसे मल्टीप्लाई करते हो 2 से, तो आपको 140 ग्राम ऑफ प्रोटीन खाना है। अगर आपको 140 ग्राम ऑफ प्रोटीन नहीं पता कहाँ से लें, तो मैंने उसके लिए अलग से वीडियो बना रखी है, उस वीडियो को चेकआउट करो। पूरा का पूरा डाइट प्लान मैंने उसके अंदर दिया हुआ है, वहां से आप 140 ग्राम ऑफ प्रोटीन आराम से ले सकते हो और अपना मसल गेन कर सकते हो। और फिर आते हैं हमारे कार्ब्स। देखो, अगर आप बल्कअप करना चाहते हो या स्ट्रेंथ गेन करना चाहते हो तो कार्ब्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वहां पे। तो कार्ब्स में आप ब्राउन राइस खा सकते हो, ओट्स खा सकते हो, दलिया खा सकते हो, स्वीट पोटैटो खा सकते हो, और जितने भी जो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं ना, वो सारे ऐड करो जिससे आपका बल्कअप अच्छे से हो। और फिर हमारी आती है फैट्स।
उसको भी हमें अच्छे से खाना है। एक बाउल अगर आप ड्राई फ्रूट्स का खाते हो ना, इनफ है अपनी बल्क अप जर्नी के अंदर। ड्राई फ्रूट्स हो गया, सीड्स हो गया, जैसे सनफ्लावर सीड्स हो गया, फ्लैक्स सीड्स हो गया, इन सारी चीज़ों को भी खाओ। उसके साथ फाइबर को खाना मत भूलना। अब ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई, प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स और फाइबर, ये 4 चीज़ें आपको पता चल गई कि आपको खानी है। अब कितना खाना है, कितनी टोटल कैलोरीज़ आपको खानी है गेन करने के लिए, अब वो जान लेते हैं। सबसे पहले हमें गूगल पे चले जाना है और हमें टाइप करना है कैलोरी कैलकुलेटर। नीचे स्क्रॉल करो और इस वाले लिंक पे क्लिक करो, जो आपको आएगा फ्री डाइटिंग के नाम से। सबसे पहले अपनी एज डालो, जैसे मैं 29 ईयर्स का हूँ। उसके बाद आप मेल हो या फीमेल हो, अपना करंट वेट डालो, अपनी हाइट डालो। उसके बाद एक्सरसाइज लेवल डालो, जैसे मैं एवरी डे वर्कआउट करता हूँ, लेकिन एक दिन मैं ऑफ लेता हूँ, तो मैं वेरी एक्टिव और इंटेंस ट्रेनिंग के अंदर आता हूँ। अगर आप 5 दिन ट्रेनिंग करते हो या 6 दिन ट्रेनिंग करते हो या 3 दिन ट्रेनिंग करते हो, वो आप अपने हिसाब से उसके अंदर डाल दो और फिर कैलकुलेट पे क्लिक करो। जब आप कैलकुलेट पे क्लिक करोगे ना, तो आपको 3 ऑप्शंस आ जाएंगे, फैट लॉस, एक्सट्रीम फैट लॉस या मेंटेनेंस कैलोरीज। जो आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज होगी ना, हमें उसके ऊपर बस 300 कैलोरीज का कैलोरी सरप्लस खाना है। तो अगर मेरी 2800 कैलोरीज आई हैं, तो मेरी जो अब कैलोरीज होंगी जो मैं विंटर्स में खाऊंगा ना, वो मैं अराउंड खाऊंगा 3100 कैलोरीज, जिससे मेरा लीन बल्क होना शुरू होगा, या आप कह सकते हो बल्क होना मैं शुरू हो जाऊंगा, मैं अपना मसल मास गेन करना शुरू कर लूंगा। जितनी भी कैलोरीज आपकी आई है ना, आपको बस 300 कैलोरीज प्लस करना है अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से। उतनी टोटल कैलोरीज आपको खानी है, जिससे आप बल्क अप करोगे, वो भी बहुत आराम से। आपको एक बहुत बड़े सरप्लस में नहीं जाना है। अब आप ये नहीं कर सकते कि मैं 1000 कैलोरीज ज़्यादा खाऊंगा। अगर आप 1000 कैलोरीज ज़्यादा खाओगे ना, तो आप एक गलती कर दोगे, आपका मसल गेन तो होगा, लेकिन उसके साथ बहुत ज़्यादा फैट गेन भी हो जाएगा। इसलिए हम कैलोरीज को ना बस 300 कैलोरीज बढ़ाएंगे। 200 से 300 कैलोरीज सरप्लस में खाना आपका मसल गेन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो अब आपको पता चल गया कि आपको इतनी कैलोरीज खानी है, तो आप उस हिसाब से अपने डाइट प्लान को चेंज करोगे। ज़्यादा आपको चेंजेस नहीं करने अपनी डाइट के अंदर, बस आपको 300 कैलोरीज बढ़ानी है। 300 कैलोरीज आप बहुत कम फूड से भी बढ़ा सकते हो। देखो, अगर आप 50 ग्राम ओट्स खाते हो या 50 ग्राम दलिया खाते हो, तो आप उसे 100 ग्राम दलिया कर दो, उससे ही आप 100 कैलोरीज तो ऐसे ही बढ़ा लोगे। और कुछ कुछ फूड आइटम्स जो आप अगर 50 ग्राम खाते हो, उसे 100 ग्राम कर दो, तो आपकी ना 300 कैलोरीज बहुत आराम से बढ़ जाएंगी। तो न्यूट्रिशन के अंदर हमें इस पॉइंट को ना ध्यान में रखना है। 300 कैलोरीज सरप्लस वर्कआउट। अगर आपको मसल गेन करना है, तो आपको हाइपरट्रॉफी करनी है। अगर आपको स्ट्रेंथ गेन करनी है, हैवी कंपाउंड मूवमेंट्स करना है, मैं मसल गेन प्लस स्ट्रेंथ गेन पे फोकस करता हूं, तो मैं दोनों चीज़ों पे फोकस करता हूं। मैं हाइपरट्रॉफी भी करता हूं और मैं हैवी कंपाउंड मूवमेंट्स को भी पुल करता हूं, जिससे मैं अच्छे से स्ट्रेंथ भी गेन करूं और मसल भी गेन करूं। अब बात करते हैं हमारे विंटर वर्कआउट प्लान के बारे में। तो विंटर्स वर्कआउट प्लान ना सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। अब आपको इसे करना कैसे है, देखो, हमें 90 दिनों के लिए एक गेनिंग डाइट पे जाना है, जिसमें हम फोकस कर रहे हैं स्ट्रेंथ को और अपने मसल गेन को। तो हम दोनों को ना डिवाइड कर देंगे। जैसे मैं ज़्यादा स्ट्रेंथ गेनिंग के ऊपर फोकस करता हूँ हमेशा, तो मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास 90 दिन है, तो मैं 60 डेज तक ना स्ट्रेंथ गेन वाले फेज में रहता हूँ। अब स्ट्रेंथ गेन करने के लिए हमें करना क्या होता है? स्ट्रेंथ गेन में हमें हैवी कंपाउंड मूवमेंट्स मारने होते हैं। बेंच प्रेस हो गया, डेडलिफ्ट हो गया, शोल्डर प्रेस हो गया, बार्बल कर्ल्स हो गई, स्क्वाट्स हो गई, ये सारी ना हमारी हैवी कंपाउंड मूवमेंट्स के अंदर आती है। तो मैं ज़्यादा जो फोकस करता हूँ ना, इसके अंदर करता हूँ, और इसके मैं 4 से 6 सेट मारता हूँ, और जो मेरे रेपिटेशंस होते हैं ना, वो मैक्सिमम 6 होते हैं। तो अगर मैं ज़्यादा मैक्सिमम हैवी मार रहा हूँ, तो मैं फोकस करता हूँ कि मैं 3 रेपिटेशंस ही मार पाऊँ या 1 आरएम मार पाऊँ, मतलब एक रैप तो मैं निकाल ही पाऊँ। तो ये वाला जो वर्कआउट प्लान होता है ना, वो मेरा मैक्सिमम 60 डेज तक चलता है, जिसमें मैं अपनी स्ट्रेंथ गेन करता हूँ। और जब भी हम कंपाउंड मूवमेंट्स करते हैं, तो हमारे मल्टीपल मसल्स काम करते हैं, तो इसलिए मैं ओवरऑल अपने मसल्स को भी गेन कर लेता हूँ। आइसोलेशन मूवमेंट्स चाहे मैं उस टाइम पे कर भी रहा हूँ या नहीं भी कर रहा, पर मैं अपने वर्कआउट प्लान को ना इस हिसाब से डिज़ाइन करता हूँ, जिसमें अगर मैं 3 कंपाउंड मूवमेंट्स मार पाऊँ और 2 मैं आइसोलेशन मूवमेंट्स ही कर पाऊँ, जिसमें मैं ज़्यादा जो फोकस कर पाऊँ ना, वो अपनी स्ट्रेंथ के अंदर कर पाऊँ। तो इस हिसाब से आपको अपना वर्कआउट भी प्लान करना पड़ेगा अगर आप स्ट्रेंथ गेन करना चाहते हो। तो फिर मेरा सेकंड फेज आता है, वो होता है 30 डेज का। उसके अंदर मैं फोकस करता हूँ मसल गेन को।
30 डेज में मैं अपने पूरे वर्कआउट प्लान को इस हिसाब से डिजाइन करता हूँ, वाइस वर्सा कर देता हूँ। पहले मैं कंपाउंड मूवमेंट ज्यादा मार रहा था और आइसोलेशन कम कर रहा था, अब मैं उल्टा कर देता हूँ। अब मैं आइसोलेशन ज्यादा मारूंगा और कंपाउंड मूवमेंट्स कम मारूंगा। और अब मेरे जो रैप्स भी होंगे ना वो 8 से लेके 12 तक जाते हैं। आइसोलेशन मूवमेंट्स के ऊपर ज्यादा फोकस करता हूँ। इसका जो नाम होता है इसको मैं बोलता हूँ हाइपरट्रॉफी। इसको हम हाइपरट्रॉफी के नाम से जानेंगे कि ये जो मेरा फेज है ना, ये हाइपरट्रॉफी का फेज है, मसल गेन करने का फेज है। तो मेरे रेपिटेशंस 8 से 12 हो जाते हैं, आइसोलेशन मूवमेंट्स मेरी ज़्यादा हो जाती हैं आखिरी के 30 दिनों के अंदर, जिससे मैं मैक्सिमम अपना मसल गेन कर पाऊँ। क्योंकि पहले वाले फेज में, पहले 60 डेज में मैंने अपनी स्ट्रेंथ को बहुत अच्छे से गेन किया है, तो इसलिए मैं रैप्स ज़्यादा कर लेता हूँ और अपना मसल गेन बहुत आराम से करता हूँ। तो इसी वाले प्लान को ना आपको दिमाग में रखना है और फॉलो करना है। अगर आप मसल गेन करना चाहते हो और आपको स्ट्रेंथ का ज़्यादा नहीं पड़ी, तो आप 60 डेज को चाहे मसल गेन कर लो और आखिरी के 30 दिन आप स्ट्रेंथ गेन कर लो। पर अगर आप स्ट्रेंथ ज़्यादा गेन करोगे ना, आपका मसल ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। तो इसलिए मैं थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करता हूँ। मैं पहले अपनी स्ट्रेंथ को गेन करता हूँ 60 डेज में, ज़्यादा कंपाउंड मूवमेंट्स मारता हूँ, रेपिटेशंस कम रखता हूँ। फिर आखिरी के जो 30 दिन होते हैं ना, उसमें अपना मसल गेन करता हूँ, रैप्स ज़्यादा मारता हूँ, हाइपरट्रॉफी पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, आइसोलेशन मूवमेंट्स पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। 2 कंपाउंड मूवमेंट्स उसके अंदर मेरी रहती हैं। तो ऐसे आपको अपने वर्कआउट प्लान को विंटर्स में ना प्लान करना है। अब बढ़ते हैं हमारी लास्ट चीज के ऊपर, जो है रिकवरी प्लस सप्लीमेंट्स। विंटर्स में हम अपने मसल को ज़्यादा पुश कर रहे होते हैं, मतलब हमें रेस्ट भी ज़्यादा चाहिए। तो मैं सबसे पहले 2 दिन वीक में ऑफ कर लेता हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ अपनी रिकवरी की तरफ भी। क्योंकि अगर मेरी रिकवरी अच्छी नहीं होगी तो ऑब्वियसली मैं मसल गेन उस स्पीड से नहीं कर पाऊंगा। तो आपको भी अपनी रिकवरी पे फोकस करना है। उसके साथ आपको सप्लीमेंट्स कौन से लेने हैं? पहली चीज़ ये याद रखो, आपको 7 से 8 घंटे तो सोना ही सोना है विंटर्स के अंदर। और विंटर्स में प्लस पॉइंट ये होता है, रातें लंबी होती हैं, तो आप जल्दी सो सकते हो। जैसे मैं 10 बजे सो जाता हूँ और मैं 6 बजे या 6:30 बजे उठता हूँ और फिर अपना वर्कआउट करता हूँ, जिससे मैं 8 साढ़े 8 घंटे की नींद लेता हूँ। तो मेरी रिकवरी सबसे पहले स्लीप से कवर होगी। और आपको किसी सप्लीमेंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है। अगर आप सप्लीमेंट नहीं भी ले सकते कोई बात नहीं, अपनी डाइट को अच्छे से रखो और अपनी स्लीप साइकिल को अच्छा रखो विंटर्स के अंदर। ये 2 चीज़ें ना आपका मसल गेन बहुत आराम से कर देगी। पर अगर आपको सप्लीमेंट्स भी लेने हैं तो आप 2 सप्लीमेंट्स लोगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला क्रेटेन और दूसरा ग्लूटामाइन। क्रेटेन और ग्लूटामाइन बल्किंग फेज के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। क्रेटेन आपका मसल गेन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, रिकवरी में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इससे आपका कोई पेट नहीं निकलेगा। क्रेटेन का छोटा सा काम होता है आपके मसल्स के अंदर एटीपी सेल्स को बढ़ाना, जिससे आपको एनर्जी ज़्यादा मिले और आप ज़्यादा अच्छे से ना वर्कआउट कर सको, ज़्यादा वेट को पुल कर पाओ, ज़्यादा वेट को पुश कर पाओ, जिससे आपका अल्टीमेटली मसल गेन होगा। और विंटर्स में क्रेटेन लेना इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग। तो आपको क्रेटेन अगर आप ले सकते हो तो आप क्रेटेन ज़रूर लो। ज़्यादा महंगा नहीं आता क्रेटेन। मैं 300 या 400 रुपये खर्चता हूँ क्रेटेन के अंदर। 300-400 रुपये का जो भी क्रेटेन आपको मिल रहा है आप वो लो और विंटर्स में अपने इन 90 डेज में ना अच्छे से लोड करो और अच्छे से अपना मसल गेन करो। दूसरा सप्लीमेंट ग्लूटामाइन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट और बहुत सस्ता सप्लीमेंट है। ये भी 600 से 700 रुपये का आपको मिलेगा। ग्लूटामाइन वैसे आपको अपनी डाइट से मिल जाएगा, एग्स से मिल जाएगा, सोया चंक से भी मिल जाता है और भी बहुत सारे फूड्स के अंदर वो होता है। पर क्योंकि हम अपनी बॉडी को ज़्यादा पुश कर रहे हैं, मसल गेन की तरफ ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो ग्लूटामाइन रिकवरी के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अगर आप ग्लूटामाइन ले सकते हो तो रात को तो आप ग्लूटामाइन का 1 स्कूप लो और पानी में डाल को घोल के पी के सो जाओ। ग्लूटामाइन आपकी रिकवरी के अंदर ना बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा अगर आप सप्लीमेंट्स की तरफ जाते हो तो। और अगर आपको वे प्रोटीन लेना है वो भी ले सकते हो, बट मेरे हिसाब से अगर आप डाइट से ले पा रहे हो तो प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है। और फिर विंटर्स में ना एक चीज़ हम छोड़ देते हैं, वो है पानी पीना। पर पानी पीना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी हमारी रिकवरी में ना बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो हाइड्रेटेड हमें हमेशा रहना है। तो विंटर्स ना बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग हो सकती है अगर आप अच्छे से फोकस तरीके से अपने मसल्स को गेन करना चाहते हो। तो बहुत अच्छा अपना शरीर का आप लेवल एक ऊपर लेके जा सकते हो अगर आप विंटर्स को ना अच्छे से यूज़ करो। तो ये वीडियो मेरे उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना जो विंटर्स में अपना मसल गेन करना चाहते हैं या स्ट्रेंथ गेन करना चाहते हैं या लीन बल्क भी मारना चाहते हैं। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, एक कमेंट करना मत भूलना। अब मैं आपको मिलता हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।